हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गैलेक्सी। जैसे कि नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो ऐसे टाइम में हम अपना बायो का स्कोर कैसे बूस्ट अप करें। तो देखिए, अगर आपके स्कोर 150, 200 या 250 के आसपास भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको 300 प्लस भी पहुंचा सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको लास्ट 2 ईयर की ट्रेंडिंग एनालिसिस दिखा रही हूँ, लास्ट 2021 में और 2022 में हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे गए। देखिए, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ से आपको क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। ये लास्ट 2 ईयर्स की मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इस टाइम, अब ये टाइम तो बचा नहीं है कि आप पूरे हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा पाओ। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के या इग्नोर नहीं कर सकते, उनको तो आप कंफर्म करके ही जाइए। क्योंकि होता ये है कि इसमें 11th की, क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की जो बुक है उसमें बॉटनी और सेक्शन और जूलॉजी के सेक्शन को डिवाइड नहीं किया गया है। लेकिन पेपर आपका बॉटनी सेक्शन और जूलॉजी के सेक्शन अलग अलग डिवाइड होकर आता है। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर की बात करें तो क्लास 11th में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बॉटनी सेक्शन में भी मिलेंगे आपको और जूलॉजी सेक्शन में भी मिलेंगे। वैसे अगर क्लास 12th की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो चैप्टर्स है इसमें देखिए 7 क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, 5 क्वेश्चन, और 22 में पूछे गए 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये एक चैप्टर हो गया आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके बाद नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 1 2 3 4, और उसके बाद इधर ये 3 चैप्टर। तो ये कितने हो गए टोटल आपके 7 चैप्टर। इन चैप्टर्स को तो किसी तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बॉटनी और जूलॉजी में कौन से चैप्टर्स को कर सकते हैं। देखिए, जूलॉजी में आपकी जो, अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मिनिमम 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, या मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 ही पूछा जाता है। लेकिन लोकोमोशन और इन मूवमेंट, ये चैप्टर में जो आपकी जो डिसीज़ ऑर्डर है और जो जॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। लास्ट 3 ईयर 4 ईयर्स की अगर आप एनालिसिस देखोगे तो डिसऑर्डर और आपके जॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में हर एक चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आता ही है, हर एक चैप्टर, तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अगर बात करें तो सबसे कम जिसमें से आया क्वेश्चन वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हर साल से लास्ट 2 ईयर पे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th की अगर हम एनालिसिस बात करें तो भाई क्लास 12th की जो आपकी बायो की बुक है वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 55% एवरेज ये अकेले ही कवर करती है। 45% अगर आपका क्लास 11th है तो 55% बायोलॉजी जो होती है आपकी वो क्लास 12th से आती है। तो इसमें तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन डू और डाई चैप्टर जो आप करके जाना चाहते हो वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें क्या होता है आपकी जो भी कंट्रासेप्शंस के जो मेथड दिए हैं, बैरियर प्रोसेस के जो मेथड दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन, और इनफर्टिलिटी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये इसके हाई वेटेज टॉपिक। उसके प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से तो हर साल 9 से 7 या 6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ये तो पूरा चैप्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसमें भी हाई वेटेज की बात कर रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसको आप पढ़ के जा सकते हो, उसमें से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूरा चैप्टर अपने आप में ही बहुत हाई वेटेज रखता है, तो ये चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। एक पहला चैप्टर ये वाला, दूसरा ये चैप्टर तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें से मिनिमम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो सबसे हाई वेटेज यूनिट है वो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से क्या मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। 5 क्वेश्चन ऊपर वाले चैप्टर से, 5 क्वेश्चन नीचे वाले चैप्टर से, टोटल कितने हो गए 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स, अकेले ये 2 चैप्टर आपके 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो अकेले ये 2 चैप्टर यहाँ पर भी आपके ये कितने, कम से कम 50 मार्क्स को कवर करें। तो 40 और 50 कितने हो गए 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आपके अकेले ये 4 चैप्टर आपके कवर करते हैं। उसके बाद इधर की अगर बात करते हैं, इधर जो है आपके बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 3 चैप्टर भी आपके अकेले कम से कम 30 मार्क्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये 6 चैप्टर जो मैंने आपको बताया इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो चैप्टर रह गए हैं उसके PYQs लगा लीजिए और एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे लीजिए। जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।